जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई। आदेश फर्जी है या सही है? जीएफएमएस पोर्टल पर यह आदेश है या नहीं है? फर्जी है या रियल डीपीआई का आदेश? आज हम इस वीडियो में इस सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि आदेश आते ही भिन्न प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये आदेश सही है कि नहीं है, कृपया करके जानकारी दीजिए। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी आदेश पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहां से यह सभी आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी तहकीकात की ओर। तो सबसे पहले इस आदेश पर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न उठ रहा है कि इस आदेश का जो पेज है वह पुराना है, तो इस कारण से यह फर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेज डिपेंड नहीं करता है कि पुराना है या नया है, तो यह फर्जी है। दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि आदेश में डेट में यहाँ पर जो लिखी गई है वह काटापीटी है। तो कई बार कोई भी आदेश आते हैं तो डेट काटापीटी हो जाती है लिखने के दौरान, तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि फर्जी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर संचालक डीएस कुशवाहा जी लिखा है, लेकिन आप और बल्कि डीएस कुशवाहा जी यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो अपर संचालक दिया गया है। तो क्या ये आदेश फर्जी है? तो ऐसा नहीं है। कई बार नेट पर जो जानकारी होती है वह पुरानी फीड होती है, इस कारण से इन सभी कारण के कारण हम इसे ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि आदेश फर्जी है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यह आदेश पोर्टल पर है या नहीं। तो सब चलते हैं पोर्टल की ओर। अभी हमने जो बातें की फर्जी होने की और ना होने के विषय में कर रहे हैं, फिर इसके फर्जी ना होने के विषय पर भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं पोर्टल की ओर। देखें, हम जीएफएमएस पोर्टल पर आ गए हैं। जीएफएमएस पोर्टल पर यह आदेश है या नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट आदेश जो दिया गया है वह 13 तारीख का है, और इसके पहले जो उसमें आदेश दिया गया है वह 15 तारीख का है। तो क्या ये आदेश अब गलत है या फर्जी है? तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसकी प्रामाणिकता की ओर कुछ पॉइंट्स। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि आप वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती प्रक्रिया से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार पोर्टल पर आदेश 3 या 4 दिन पर अपडेट होता है। इस कारण से इसका तात्पर्य यह तो नहीं होता कि वो फर्जी है। दूसरी बात हम करते हैं कि पोर्टल पर इसकी जो फीडिंग की गई है वह है, आप देखेंगे तो अपर संचालक लिखा है, किंतु इस आदेश में तो संचालक दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। पोर्टल पर यदि आप अतिथि तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार अतिथि शिक्षक के लिए पद खाली नहीं होता है, पोर्टल पर देखेंगे, पर वास्तविकता में आप जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर खाली पद हो चुका होता है। आप चाहे तो ट्रांसफ़र के लिए जहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पर पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ होता। तो इस कारण से कई बार पोर्टल लेटर लपाट अपडेट होता है। अब अगली बात करें इसकी, यदि आप देखें तारीख में, तो तारीख का हम बता ही चुके हैं। लिखने का पैटर्न देखें तो लिखने का पैटर्न में आपको कहीं पर भी ऐसे स्पष्ट नहीं होगा। जैसे आदेश क्रमांक देखें तो यह भी क्लियर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें, इसमें प्रति जो दिया गया है भी सही तरीके से दिया गया है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट्स इंगित किए गए हैं वो भी क्लियर व ऑथेंटिक इंगित किए गए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका जो जानकारी मांगी गई है वह 26/9/2023 के तक मांगी गई है। कहने का तात्पर्य पास्ट की डेटाबेस में मांगी नहीं गई है। तो ये सभी कारण होते हैं कि जो जानकारी सही होने के, अर्थात ये जानकारी भ्रामक नहीं हो सकती है। उसकी ओर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बात करें तो कुछ अतिथि शिक्षक को अफवाह कहकर गलत बता रहे हैं। कुछ अतिथि शिक्षक जो क्वालिफाई नहीं है, वह से जो क्वालिफाई अतिथि शिक्षक हैं उन सभी अतिथि शिक्षकों का इस आदेश से विश्वास उठाना रहे हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, यदि आप क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अतिथि शिक्षकों का साथ दीजिए जो क्वालिफाई है, क्योंकि एक बार यदि नियमितीकरण का रास्ता खुल गया तो भविष्य में आपके भी नियमितीकरण होगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी साथ दें, और यदि आदेश सही है तो भिन्न प्रकार के गवर्नमेंट के प्रति या माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विरोध उत्पन्न ना करें, क्योंकि इससे आपका भला नहीं होगा, आपका बुरा ही होगा। क्योंकि यदि चुनाव से पहले किसी का भी नियमितीकरण होता है जो क्वालिफाई है, तो भविष्य में आप विश्वास मानकर चलिए, जैसे गुरुजी का
सबसे पहले जो क्वालिफाई थे उनका नियमितीकरण हुआ था, इसके बाद जो क्वालिफाई नहीं भी थे उनका भी नियमितीकरण हो गया था, जिसके हम आदेश की जानकारी अपने टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। चाहे तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस कारण से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जहाँ तक हमने इस आदेश की ओर जाँच पड़ताल की, इस आदेश में हमें जाँच पड़ताल में कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह आदेश फर्जी है। 1 को 2 दिन में इसकी प्रमाणिकता जो है सामने हूबहू आ जाएगी। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।